देश में कोरोना महामारी के बीच उठ रही अफवाहों से लोगों को सचेत करते हुए पूज्य संत उमाकांत जी महाराज ने जनता से आग्रह किया कि हमको पता चला तो बहुत से लोग मुंबई में रेलवे स्टेशन आ गए भारी संख्या में अपने गांव अपने घर जाने के लिए। तो वो लोग कौन थे? मजदूर थे। तो मजदूरों को भी ये सोचना चाहिए हम ट्रेन या बस से जाएंगे और इस समय ये छुआछूत की बीमारी लगी है। अगर हम चले भी जाएं तो दूसरे को जान का खतरा हो सकता है। पता नहीं कौन संक्रमित है तो उसके साथ जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा। घर में परिवार में जिनसे मोह लगा है उनके पास जाएंगे तो उनकी बीमारी हो जाने का खतरा है। तो खतरे से खुद को बचाना है। खतरे में क्यों खुद को और दूसरों को डालते हो? जो जहां है अभी वहीं रुके रहो, क्योंकि अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है और अफवाहों में कोई दम नहीं होता, लेकिन अफवाहों से लोग परेशान हो जाते हैं। अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मजदूर वर्ग की समस्या के समाधान के लिए महाराज जी ने बड़े शहरों के सेठों और कल कारखाने के मालिकों से यह आह्वान किया है कि आपको सेठ किसने बनाया? मजदूरों और वर्करों ने बनाया। उन्होंने मेहनत की पसीना बहाया, उनकी मेहनत की कमाई से आप सेठ बने हो, तो इन पर भी कुछ खर्च कर दो। अगर आपको आगे बिजनेस व्यापार करना है तो इन मजदूरों को खुश रखो, आप इनका ध्यान रखो। आप इतने सेठ मुंबई में, इतने दिल्ली में, इतने कलकत्ता में हो, एक एक परिवार को एक एक सेठ गोद ले लो तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आराम से हो जाए। आप उनको अपना परिवार मान लो। उनको क्या चाहिए? रहने और खाने को चाहिए। अभी तो भाग रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि जब आप बुलाओ तो उधर उनके पास खाना, खर्चा, किराया, भाड़ा रह पाए। तो आप ये समझो कि रुक जाएंगे तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, आपकी आमदनी होगी। देश की जो ये समस्या है सामान की, वस्तुओं की, उसकी आपूर्ति हो जाएगी। नहीं तो जब ये सामान खत्म हो जाएगा, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी, तो समझो कि समस्या तो आपके सामने भी आएगी। बाजार में जब आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, पैसे देने पर भी तो पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए सेठों से ये कहना है कि आप मजदूरों को जाने मत दो, आप उनकी व्यवस्था। ये भी एक परमार्थ है। मुझको बड़े शहरों के सेठ लोगों से ये कहना है, कल कारखाने के मालिकों से ये कहना है कि भाई सेठ जी, आपको सेठ किसने बनाया? मजदूरों ने, वर्करों ने आपको सेठ बनाया। उन्होंने मेहनत किया, पसीना बहाया और उनकी मेहनत की कमाई से आप सेठ बने, तो इन पर भी कुछ खर्च कर दो। रख के क्या करोगे? अरे बीमारी में कई सेठ चले गए, सारी खबर आपके पास तक नहीं आती है, छनी छनाई खबर आती है। गांव में और वहाँ छोटे कस्बों में और शहरों के मोहल्लों में कौन पता करने जाता है? पता होता है कि कौन चला गया, चले जाते हैं और इस समय पर तो चुपचाप ले जाते हैं, जला आते, जल्दी खबर भी नहीं देते हैं कि कहीं हम लोग भी ना बंद हो जाएं कोरोना के चक्कर में। यानी समझो कि एक तरफ कमरे में बंद कर दिया जाए, एक तरफ से हमको भेज दिया जाए कि जाओ अब एकांतवास करो, तो आप ये समझो सेठों का भी इस समय कोई ठिकाना नहीं है। तो जब जाओगे तो कोई चीज़ जाएगी, जब शरीर छूटेगा कोई चीज़ जाएगी, किसी के साथ नहीं जाएगी। जब किसी के साथ नहीं गई तो हमारे आपके साथ कैसे जाएगी? इसलिए सेठ लोगों से मुझे ये कहना है कि आगे अगर आपको बिजनेस व्यापार करना है तो इनको खुश रखो, इनको इनका ध्यान दो। आप इतने सेठ बम्बई में, इतने दिल्ली में, इतने कलकत्ता में, आप एक एक परिवार को एक एक सेठ अगर गोद ले लो तो आप ये समझो कि उनके खाने की व्यवस्था आराम से हो जाए। आप उनको एक अपना परिवार मान लो। उनको बेचारों को क्या चाहिए? खाने और रहने का चाहिए। अभी तो वो भाग रहे हैं और फिर उनके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप बुलाओ तो उधर से खाना, खर्चा, किराया, भाड़ा ही रह पाओगे। तो आप ये समझो अगर रुक जाएंगे और स्थिति सामान्य हो जाएगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी आमदनी होगी। देश की जो ये समस्या है यानी सामान की वस्तुओं की, यानी उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी। और ये सामान जब सब खत्म हो जाएगा, यानी समझो खाने पीने की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो समस्या तो आपके सामने भी आएगी। बाज़ार में आपको जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी पैसा देने पर भी, तो पैसे की कोई कीमत रह जाएगी। इसीलिए सेठों से मुझे ये कहना है कि आप मज़दूरों को जाने मत दो, आप उनकी व्यवस्था करो और एक एक क्षेत्र में एक एक लोगों को आप एक एक सेठ ले लो, उनके परिवार वालों को गोद की तरह, बच्चे की तरह से
जैसे अडॉप्शन जिसको कहते हैं उस तरह से इनको आप बनाओ। तो देखो प्रेमियों, आप लोगों को भी, सत्संगियों को भी इस समय पर अन्य लोगों के जान बचाने में, अन्य लोगों के भोजन की व्यवस्था करने में, उनके रहने में, उनके दवा में, अन्य सब में लोग के जो भी आप सहयोग कर सको उसको कर लो। आप जैसे भी कर सको, ज़रूरत है। आप ये ज़रूर है कि उनका पैसा कैसा है और क्या है, यानी वो तो वो जाने, लेकिन आपका तो हम समझते हैं कि मेहनत और ईमानदारी का पैसा है, इसमें आपको भी बरकत मिल जाएगी और उसको भी मिल जाएगी बरकत, उसको भी शांति मिल जाएगी। क्योंकि ये जो होता है, ये प्रजा का धन अलग होता है, राजा का धन। कि परसों बहुत से लोग बम्बई में रेलवे स्टेशन पर आ गए भारी संख्या में, घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए। कौन थे वो? मजदूर थे। मजदूरों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, और इस समय छुआछूत की बीमारी है, हम अगर चले भी जाएं तो हमको दूसरे को खतरा हो सकता है जान का, पता नहीं कौन संक्रमित हो, और फिर उसके साथ जाएंगे तो हमको भी हो जाए, घर में परिवार में जिनको मोह लगा है उनके पास जाएं और उनको बीमारी हो जाए, खतरा हो जाए। तो खतरा से यानी बचना है। खतरा में क्यों अपने को और दूसरे को भी डालते हो? जहाँ पर रुके हुए हो वहीं पर रुके रहो। आप थोड़ा सा सब्र और करो। आपके पास टेलीफोन है, नहीं है तो पड़ोसियों के पास है, घर पर खबर भेज दो। उनको तो ये है कि भाई बीमारी फैली है, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे घर के लोग बाहर हैं तो यहीं आ जाएं, एक रोटी में आधा आधा खा लेंगे, लेकिन सामने रहेंगे, मुलाकात होगी, ये तो बात है। लेकिन जब आप उनको फ़ोन कर दोगे, बता दोगे कि हम ठीक हैं, सारी सुख सुविधा है, क्योंकि अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं और अफवाहों में अन्य समझ लो कोई दम नहीं होता है, लेकिन उसमें परेशान लोग हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है। अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई और आप चल पड़े। अरे जब रेडियो में खबर आती है, टेलीविज़न में खबर आती है, जब आपके मोबाइल में खबर आती है, तो अब आज के युग में, मोबाइल के युग में, आज के टीवी और रेडियो के युग में ऐसे क्यों विश्वास कर लेते हो? और समझदार लोग कुछ उसमें भी हो, ये तो है नहीं कि सब बिल्कुल वही हैं। तो आप जो समझदार लोग मजदूरों में हो उनको समझा दो, उनको बता दो, ये भी एक परमार्थ है।